आया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? जिसको आप इज़राइल कहते हो वो बनी इसराइल है। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। और यहूदी और नसरानी याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उन 10 की औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है। ये बड़े शातिर होते हैं, बड़े बदमाश, बड़े फरेबी, बड़े चालाक। उन 10 बेटों ने याकूब अलैहिस्सलाम को अपने अब्बा को धोखा दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। उन्हीं 10 की औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है, क्रिश्चियन कहा जाता है। मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। यहां तक के अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर कोई ऐसा होगा जो इस काम को अंजाम देगा। अपनी मां के साथ उसी यहूदी की तरह बदफेली करेगा। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती रखने की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो रखेंगे सलमान, नाम तो रखेंगे मोहम्मद, नाम तो रखेंगे अब्दुल्ला, नाम रखेंगे मुसलमान का, मगर अंदर से सब के सब यहूदी होंगे। कल्चर यहूदी, तरीका यहूदी, सोच यहूदी, नजरिया यहूदी, बोलना यहूदी की तरह, घर का माहौल यहूदी की तरह, उनकी बेटियां यहूदी की तरह, उनकी बीवियां यहूदी की तरह। नबी फरमाते ये 72 फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम के मुसलमान होंगे, अंदर से सब के सब यहूदी होंगे और यहूदी से उनका कनेक्शन होगा। सबका तार यहूदी से जुड़ा होगा। एक फिरका जन्नती, वो कौन सा है? वो फिरका जन्नती होगा। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप इतना समझ गए तो अब आप एक बात बताओ कि हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो हम लोग क्या हैं, और जोर से बोलो हम लोग क्या हैं। अच्छा ये बताओ सुन्नी लोग नए हैं कि पुराने? अरे जोर से बोलो, पुराने। ये मत समझना कि सिर्फ गुलाम रब्बानी सुन्नी है, ये मत समझना कि मौलाना इस्माउल हक साहब सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ मुफ्ती जुबैर साहब सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ कानूपुर वाले सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ हुजूर दूल्हा मियां सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ हुजूर मसरूर मियां सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ मसूद मियां सुन्नी है, ये मत समझना कि जोर से बोलो बोलो ये इस बस्ती और गांव के लोग, हिंदुस्तान के लोग सुन्नी है। ऐसा नहीं, सुन्नी लोग नए नहीं, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। इधर देखिए, आज से 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज जितने लोग वहाबी बने हैं सब पहले सुन्नी थे, जितने लोग देवबंदी बने हैं सब पहले सुन्नी थे, जितने लोग कादियानी बने हैं सब पहले सुन्नी थे,
और सिर्फ यही लोग सुन्नी नहीं, इनके बाप दादा सुन्नी, इनके मुफ्ती मौलाना सुन्नी, इनके शेखुल हदीस सुन्नी, सबके सब सुन्नी से। लेकिन बदले कब से? इधर देखिए, आज से 250 बरस पहले सब सुन्नी थे। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत बदली, और बदलने वाला कौन था? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जहां से वहाबी फिरके की शुरुआत हुई है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद की फौज ने मिलकर तुर्कियों से बगावत किया, तुर्कियों को सऊदिया से भगाया। तो बोलो, तुर्कियों को तुर्कियों से कत्लो क़िताल किया और तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करके अपनी हुकूमत बनाई। तो जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे, एक प्लेटफार्म पर थे। तुम्हारे बाप दादा सुन्नी, तुम्हारे लक्कर दादा सुन्नी, तुम्हारे मुफ्ती मौलाना सुन्नी, जितने लोग देवबंदी है सब पहले सुन्नी थे, जितने लोग वहाबी है सब पहले सुन्नी थे, जितने लोग कादियानी है सब पहले सुन्नी थे। आज से 250 बरस पहले सब सुन्नी थे। लेकिन तुर्कियों के बदलते ही सब बदलने लगे। हमको बदलने वाला कौन? हमको बर्बाद करने वाला कौन? तुर्कियों की हुकूमत को खत्म कराने वाला कौन? ये यहूदी आज देख रहे हो, यहूदी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को बर्बाद करने वाला 1 नंबर पर है। हम पहले एक थे, हमको टुकड़ों में यहूदियों ने बांटा, हमको बोलो गांव गांव में यहूदियों ने बांटा, हमको फिरकों में यहूदियों ने बांटा। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी बनकर थे। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, वहाबी फिरका यहूदियों के बहकावे में आकर आले सऊद की फौज से मिलकर के तुर्कियों से बगावत किया, अपना बोलो अरब पर कब्जा किया। जैसे कब्जा किया, जिस अरब में यहूदी लोग दाखिल नहीं हुए थे, जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, एक भी यहूदी अरब में नहीं था। लेकिन जैसे यहूदियों की तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, यहूदियों का आना अरब में शुरू हो गया। और जैसे आना शुरू, मुसलमानों की बर्बादी शुरू हो गई। तो हमको बर्बाद किसने किया? बोलो, वहाबी फिरके के लोगों ने। वहाबी फिरके को बर्बाद किसने किया? यहूदियों ने। किसने? जोर से बोलो, यहूदियों ने। यहूदी ने बोलो वहाबी को बर्बाद किया, और वहाबी ने अरब में बैठकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। जितने सुन्नी थे सबको बदल डाला, बाप को बेटा से तोड़ दिया, गांव को गांव से तोड़ दिया, भाई को भाई से जुदा कर दिया। तो हम लोग नए नहीं, नए वहाबी फिरके हैं, नए और लोग हैं जो पहले सुन्नी थे बाद में बदले हैं। मेरी तरफ देखिए, हमारा कोई नया अकीदा नहीं, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आज़म का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताइए कि मेरी तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो, आ रही है? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, हमारा दीन हम तक डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? अरे बोलिए, हमारा दीन हम तक डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? जोर से बोलो। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। ये बोल रहा डायरेक्ट। हमारा दीन हम तक कैसे पहुंचा? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। बोलो, डायरेक्ट किनके पास पहुंचा? सहाबी के पास। किनके पास? अरे बोलो, डायरेक्ट किनके पास पहुंचा? सहाबाए किराम के पास। नबी ने सहाबा को डायरेक्ट दिया। इधर देखिए, सहाबा ने नबी को देखा,
ईमान, अपने ईमान की हालत में, और ईमान ही पर उनका इंतकाल हुआ। तो इधर देखिए, सहाबा को हमारा दीन डायरेक्ट मिला, कुरान, जोर से बोलो, डायरेक्ट मिला, हदीस डायरेक्ट मिली, लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट नहीं। सहाबा ने, इधर देखिए, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने बुजुर्गाने दीन को दिया, और बुजुर्गाने दीन ने दुनिया के कोने कोने में कुरान फैलाया, हदीस फैलाई, कुरान के पारे फैलाए, हदीस की किताबें फैलाई। तो ऐ सुन्नियों, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक कुरान पहुंचा, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हदीस पहुंची, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हमारा दीन पहुंचा, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है, सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। उनका वही अकीदा है, उनका वही तरीका है, उनका वही मसलक व मशरब है जो हम अहले सुन्नत वल जमाअत का है। इसलिए याद रखिए, सुन्नी बनकर रहिए, किसी दज्जाल के बहकावे में मत आइए। जितने फिरके बने हैं ये सब पहले सुन्नी थे, तुर्कियों के बाद ये सब फिरके बने 250 बरस के अंदर। और इधर देखिए, फिरका बनाने में यहूदी का हाथ है। हमको बर्बाद किसी ने किया तो यहूदी ने किया। इसलिए होशियार रहिए। एक बात और बताइए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अरे बोलो, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अरब कंट्री कितनी है? अरे बोलो 57, 57 कंट्रीज इस्लामिक। अरे बोलो 57 इस्लामिक कंट्रीज, यानी बोलो 57 इस्लामिक कंट्री है। अगर वो मिल जाते तो बोलो इजराइल की ईंट से ईंट बजा देते हैं, लेकिन सब गीदड़ भपकी मारते रहे, फिलिस्तीन मरता रहा, फिलिस्तीन के मुसलमान शहीद होते रहे, घर बर्बाद हो गया, बच्चे बर्बाद हो गए, पूरा खानदान बर्बाद हो गया। लेकिन ये 57 इस्लामी कंट्री हाथों में चूड़ी पहनकर तमाशा देखती रही। ये तमाशा इसलिए देखे कि ये सब नाम के मुसलमान हैं, अंदर से सब यहूदी बन चुके हैं। उनका घर यहूदी, उनकी बीवी यहूदिया, उनके घर में खाना बनाने वाली यहूदिया। इधर देखिए, औरत के पेट में बच्चा पलने वाला भी यहूदी है। तो नाम के मुसलमान है, अंदर से सब यहूदी बन चुके हैं। होश में आओ, तुम पर भी वो वक्त आने वाला है। आज स्कूल और कॉलेजों में आप पढ़ते हो, मना नहीं है, बच्चों को खूब पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, लेकिन अपने बच्चों को यह भी सिखाइए, बेटा सब कुछ सीखना, मगर यहूदी मत बनना, नसरानी मत बनना, जहां रहना मुसलमान की औलाद बनकर रहना, नबी के गुलाम बनकर रहना, दूल्हा मियाँ के मुरीद बनकर रहना, हुजूर मसरूर मियाँ के दीवाने बनकर रहना, इसी में कामयाबी है। इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको चौथी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? लेकिन अच्छा ये बताइए, मुझसे भी तो पूछो कि आप थके कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, बताओ बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? कुछ लोग कह रहे हैं बनाने में, खाने में है? अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी बावर्ची बन जाएगा। तो तकरीर बोलो, सुनने में मेहनत नहीं, करने में है। गुलाम रब्बानी का जुब्बा देख रहे हो, ये सावन भादों की तरह पानी बरसा रहा है, लेकिन जुब्बा अलग बरसा रहा है, लेकिन फरिश्ते ऊपर से रहमत बरसा रहे हैं। अरे जोर से बोलो, ये इधर से पानी मेरे जुब्बे से गिर रहा है,
उधर से रहमत का पानी मुझ पर बरस रहा है। इजाजत दीजिए। तो नबी ने जो 4 हदीसें मैंने आप तक अपने प्यारे आका की हदीसें पहुंचाई, इससे बचने का रास्ता क्या है वो सुनिए। मैं आपको हदीस सुनाता हूं। अरे बोलो, अगर मुसलमान चाहता है कि हम अल्लाह के करीबी बने, अल्लाह के नेक बंदे बने, तो इस हदीस को सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफ़ा नंबर 206 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़ती का या रब्बी ला अबरहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट या 15 मिनट। टाइम कितना हुआ? 1:30 बज गए। 1:24। ये कहां जा रहा है? अरे ये कहां जा रहा है? बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अच्छा ये बताइए, मेरी तकरीर बोझ लग रही है? अरे बोलो, बोझ लग रही है? अगर बोझ लग रही है तो खत्म कर दूं। ये देखिए मिठाई आ गई, तबर्रुक। आप ये मत समझिएगा कि गुलाम रब्बानी साहब की सिर्फ तकरीर हम सुनेंगे, नहीं, तकरीर तो सुनेंगे ही। ये हमारे बच्चों ने, क्या नाम है, वाह, चिश्ती बाबू ने, गुलाम चिश्ती बाबू ने और इनके साथियों ने सिर्फ गुलाम रब्बानी को नहीं बुलाया है, आपके लिए तबर्रुक भी बनवाया है। अब वो भी माशाअल्लाह। इधर देखिए, इधर गुलाम रब्बानी और इधर तैयार है बिरयानी। इधर गुलाम रब्बानी और इधर है तैयार, जोर से बोलो, बिरयानी। तो पहले आप गुलाम रब्बानी को सुनिए, फिर बिरयानी खाइए। आप अदब से बैठिए। मैंने आपको हदीस सुनाई, सुनिए, मतलब सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से निकाला, जोर से बोलो, जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, जन्नत से निकाला ना गया। मैंने करोड़ों बरस तेरी इबादतें की, जन्नत से निकाला नहीं गया। मगर ए अल्लाह, आदम को मैंने सजदा नहीं किया, आदम को सजदा नहीं किया तो मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूं। तेरे इज्जतो जलाल की कसम, मैं आदम की औलाद को कभी भी माफ नहीं करूंगा। जब तक आदम की औलाद के बदन में रूह बाकी रहेगी, जब तक इसकी औलाद जिंदा रहेगी, मैं उसे बहकाता रहूंगा। कभी शराब पिलाऊंगा, कभी जुआ खिलवाऊंगा, कभी तलाक दिलवाऊंगा, कभी आपस में लाठी चलवाऊंगा, मैं बहकाता रहूंगा। ये किसने कहा? शैतान ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, तेरे बहकावे में आ गया, अगर गुनाह
कर लिया, फिर रो रो कर तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जत व जलाल की कसम मैं उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हजरात, कसम खुदा, आपका रब, हमारा रब, अरे बोलो, बड़ा रहीम है। बोलो जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, बड़ा रहीम, बड़ा रहीम और करीम है। ये बताओ, आप अगर गलती करते हो तो आपकी माँ आपको तमाचा मारती है, आप गलती करते हो तो आपके अब्बा, बोलो, आपको डांट लगाते हैं, तमाचा मारते हैं। अगर आप गलती करोगे तो आपका बड़ा भाई देखकर आपको तमाचा मारेगा। आप जरा गौर करो, आप गलती करोगे तो आपका टीचर, आपका उस्ताद आपको डंडा लगाएगा। लेकिन रब की रहीमी करीमी देखो, रब देखता है कि बंदा चोरी कर रहा है, रब देखता है कि बंदा शराब पी रहा है, रब देख रहा है कि बंदा गुनाह पे गुनाह, पाप पे पाप कर रहा है। वो कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो सांप को भेज दे और कहे जाओ उसको डस लो। अगर वो चाह ले तो बिच्छू को भेज दे और कहे के जाके डंक मार दो। अगर वो चाह ले तो आसमान को तोड़ कर गिरा दे। अगर वो चाह ले तो सूरज को करीब कर दे।